नमस्कार। आइए आज के इतिहास के पेपर का कंप्लीट हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो एक-एक प्रश्न से हम शानदार तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और जो अपनी क्लासें रेगुलर बच्चे अटेंड करते हैं उनका तो आज मज़े ही मज़े हो गए। देखो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर के आया था? तो बच्चों मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था। दूसरा प्रश्न देखो, प्रियदर्शी और देवनामप्रिय किस शासक की उपाधियाँ थी? तो अशोक की थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। लिखा है कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में एकत्रित महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी, है ना? संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो हमने बहुत बार इस प्रश्न को क्लास में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है हमारा कि 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बच्चों इसका द है बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ए, बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये कल वाली जो इसकी जो अपनी क्लास थी लाइव क्लास, उसमें हमने इस प्रश्न को किया था। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया था, किस राज्य से संबंधित है? तो ये भोपाल की थी और सांची के स्तूप के लिए इन्होंने जो है वो बड़ा प्रयत्न किया था और उसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? बच्चों राइट आंसर रहेगा सर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी, उसे दिल्ली का 1 साल तक के लिए काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? फ्रांस का निवासी था फ्रांसवा बर्नियर, 12 वर्षों तक भारत में रहा था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं। ऑप्शन बी, जिनकी दरगाह अजमेर में है, इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है बच्चों 10वां प्रश्न है, लोटस महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो इसका राइट आंसर है विजयनगर। उसके बाद देखो, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये रहेगा तुलु वंश, है ना, जो कि तीसरा वंश था। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था तुलु वंश। कृष्णदेव राय एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे तुलु वंश के। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि आइन के अंतर्गत सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण किस में है? तो सिपह आबादी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। उसके बाद देखो, नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब हमारा है 12वां प्रश्न। क्या लिखा है कि अकबर के शासनकाल में जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी? वो बंजर जमीन होती थी जो पड़ी रहती थी लंबे समय तक। उसके बाद देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो बच्चों 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की गई थी। सही जवाब रहेगा इसका ब। अगला क्वेश्चन है, 1861 में किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन 1 जो है वो अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी, है ना, 1851 में लॉर्ड डलहौजी। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के.एम. मुंशी किस राज्य के थे? तो गुजरात के थे। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन इसका सही रहेगा ऑप्शन द इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम रिक्त स्थान के प्रश्नों को भी कर लेते हैं। लिखा है कि मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ। बच्चों राइट आंसर रहेगा मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के। मनुस्मृति में के कर्तव्यों की सूची दी गई है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची दी गई है। चांडालों के कर्तव्यों की सूची दी गई है। देखो किए हुए सारे प्रश्न। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 973 ईस्वी राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है, अमर नायक प्रणाली साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली जो बच्चों है ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख खोज थी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर उगाई जाती थी। तो मध्य भारत और जो दक्कनी पठार, यहाँ पे तंबाकू उगाई जाती थी। उसके बाद देखो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। तो बुकानन, है ना, फ्रांसवा बुकानन इसका राइट आंसर रहेगा। बुकानन।
बुकानन ने द्वारा किया था। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका स्थल बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में। हरियाणा में है ना, हरियाणा में स्थित है। पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश करवाए स्तंभ और लिखवाए थे? अशोक, है ना, अशोक जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा जाता था? तो इसे इतिहास की श्रेणी में रखा जाता था, महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखें कि आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल और उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला था? तो अशोक ने इसके जो एक स्तंभ लिखवाया था उससे हमें ये जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर किस देश का निवासी था? ये फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? मतलब जब किसी एक देवी देवता को, किसी भी देवी देवता की सगुण मूर्ति को अपना आराध्य मान करके जो पूजा की जाती है वो सगुण भक्ति होती है। जैसे किसी ने विष्णु को, किसी ने शिव को अपना आराध्य माना था। राक्षस तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर और उसके आस पड़ोस के 3 राज्यों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, खुद कास्त से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, खुद कास्त वो किसान होते थे जो अपनी खुद की खेती पर खेती करते थे, खुद की ज़मीन पर खेती करते थे, है ना। खुद कास्त जो स्वयं की ज़मीन पर, स्वयं की भूमि पर जो है वो क्या करते थे? खेती करते थे। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, स्तंभरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बताइए। तो देखो, स्तंभरारी बंदोबस्त में भू राजस्व की राशि जो है वो निश्चित होती थी, निश्चित भू राजस्व देना होता था। साथ ही साथ इसमें क्या होता था कि जो बिचौलिए होते थे वो जमींदार होते थे, यानी राशि जो है वो जमींदार को जमा करानी पड़ती थी। इसमें एक सूर्यास्त का नियम भी था, आप सबको याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया था? भाई, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, तो वहाँ पर भी जो है वो गांधी जी के साथ उसी प्रकार की चीज़ें हुई थी जो भारत में हुई थी। और उसके बाद गांधी जी ने यहाँ आकर के सबसे पहले सत्याग्रह जो किया वो उसी में सफल हो गए थे। तो यानी कि पूरी तैयारी गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से ही हो गई थी, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। फिर ये बड़े प्रश्न भी आप देख सकते हो और ये सभी प्रश्न अपने करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित स्थलों को अंकित करना है। सूरत गुजरात में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, विजयनगर दक्षिण में हो गया, कौशल और इंद्रप्रस्थ ये सारे हम कर चुके थे, ठीक है। बनारस, दिल्ली, पटना, धौलावीरा, औरंगाबाद ये सब हम कर चुके थे। तो आज की बस इतना ही।